नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। म्यांमार में चीन का साम्राज्यवादी चेहरा वहां की तानाशाही सरकार के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर उजागर हो गई है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे तमाम छोटे देशों को आज की तारीख में म्यांमार को खुली आंखों देखना चाहिए और एक सबक लेना चाहिए कि चीन करता क्या है, चीन का मकसद क्या होता है। म्यांमार में चीन की सेना बिराथू की प्रेरणा से बनी बौद्धों की सेना के खिलाफ मैदान में उतर गई है और म्यांमार को पूरी तरह से कब्जा करने के प्रयास में है, वहां अपनी कॉलोनी बनाने के प्रयास में है। वह तानाशाही जुंटा सरकार जिहादी रोहिंग्याओं की फौज के साथ मिलकर बौद्धों की सेना का खात्मा करने मैदान में उतर रही है। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे म्यांमार में चीन के खिलाफ बौद्धों की सेना के साथ भारत भी एक बड़ा मोर्चा है। लग रहा कि लद्दाख से दुम दबा के भागने वाले चीनी घुसपैठियों के साथ म्यांमार में दो दो हाथ करने का वक्त आ गया है। आज के अंक में म्यांमार के जंगी हालात की वो कहानी बताएंगे जो कोई नहीं सुना रहा, उसकी चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा नहीं हो रही, और इसके असर, भारत की भूमिका, पश्चिम के प्रयास को भी समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आपको पता चलेगा कि चीन की सेना म्यांमार में क्या करने घुस रही है और क्यों भारत अब उसके निशाने पर है। पूरा वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें, जो हमारे लिए, कैपिटल टीवी के लिए मायने रखती है। दोस्तों, चीन की सेना म्यांमार में घुस चुकी है। यह उन लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं जो अब तक यह मान कर बैठे थे कि म्यांमार के विद्रोही गुटों के पीछे शी जिनपिंग है, चीन का हाथ है। अब लोगों को पता चलेगा कि आखिर वहां भारत किस तरह से खड़ा था और किसके साथ खड़ा था। इस वक्त म्यांमार का 50% से ज्यादा हिस्सा विद्रोहियों के कब्जे में है। विद्रोही यानी थ्री ब्रदरहुड अलायंस, वह गठजोड़ जिसमें अराकान आर्मी और दूसरी बौद्ध सेनाएं शामिल हैं, जिनकी प्रेरणा बौद्ध भिक्षु बिराथू हैं। समूचे म्यांमार को एकजुट करने के लिए चलाया गया बिराथू का 969 मूवमेंट है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस क्या है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले यह जानते हैं कि चीन वहां कैसे घुस रहा है। दोस्तों, म्यांमार में चीनी ट्रुप्स घुस चुके हैं। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन वहां अभी घुसने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले बीबीसी बर्मीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि म्यांमार के अंदर में चीन की प्राइवेट आर्मी बैठी हुई है, लेकिन अब चीन अपने प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट ट्रुप्स की संख्या को और बढ़ा रहा है। चीन की प्राइवेट आर्मी दोस्तों ठीक वैसे ही है जैसे रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर है। असल में चीन ने अपनी कंपनियों की सुरक्षा के नाम पर एक सेना बना रखी है जिसे चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज कहते हैं। यह एक खतरनाक सेना है जिसमें स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान और चीनी सेना यानी पीएलए के प्रशिक्षित जवान सेवाएं देते हैं। कंपनियों की सुरक्षा के नाम पर चीन इन्हें अलग अलग देशों में तैनात करता है और वहां अपनी एक समानांतर सरकार चलाता है। इस वक्त अफ्रीका के करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा गरीब देशों में चीन की यही प्राइवेट आर्मी तैनात है। चूंकि म्यांमार का करीब 50% से ज्यादा का हिस्सा जिनपिंग का दोस्त, उसकी जुंटा सरकार गंवा चुकी है। जुंटा सेना विद्रोही लड़ाकों के साथ जूझ रही है और वह तानाशाही रवैयों की वजह से वहां पर जनता का भी भरोसा खो चुकी है। तो जुंटा सरकार यानी सेना की सरकार की मदद के लिए अब शी जिनपिंग और उसकी सेना मैदान में उतर रही है, प्राइवेट आर्मी मैदान में उतर रही है। जुंटा सरकार ने साल 2021 में आंग सान सूची को अपदस्थ करके म्यांमार की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया था और तभी से विद्रोही गुटों के साथ उनका चल रहा संघर्ष और तेज हो गया है। चीनी सरकार एक तरह से जुंटा सरकार के जरिए वहां अपनी कॉलोनी चलाती थी पहले, जब तक चीन को लग रहा था कि जुंटा सरकार मजबूत है। उसने विद्रोही गुटों के साथ भी दिखावटी संबंध बनाए रखा, लेकिन अब उसकी असलियत सामने आ चुकी है।
म्यांमार में चीन की गैस और ऑयल पाइपलाइन है, दूसरे और भी निवेश हैं। म्यांमार चीन का एक कॉरिडोर भी है। अब इन्हीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के बहाने चीन अपनी निजी सेना को मैदान में उतार रहा है, यह कहते हुए कि विद्रोही गुट उसके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि विद्रोही गुटों ने कोई निशाना नहीं बनाया है और चीन की सीमा तक जब विद्रोही गुटों के कब्जे हुए, चीन खामोश था। चीन का जुंटा सरकार के साथ कई गुप्त समझौता भी है। चीन जुंटा सरकार को हथियारों की सप्लाई भी करता है। पश्चिम के प्रभाव को कम करने के लिए चीन ने ही, या कोई और नहीं था, चीन ही था, आंग सान सूची को सत्ता से बेदखल करवाया था। अब विद्रोही गुट चीन के निशाने पर है। यह बात दुनिया जानती है कि किस तरह चीन जुंटा सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बचाते रहता है और उसके लिए फील्डिंग करता है। चीन जुंटा सरकार के पतन को लेकर इस बात से भी ज्यादा परेशान हो गया है कि अब सत्ता में विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही चीन का असर म्यांमार में कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जुंटा सरकार में जो भूमिका चीन की है, आंग सान सूची की सरकार में जो भूमिका पश्चिम की थी, विद्रोही सरकार में दोस्तों वही भूमिका भारत की हो जाएगी। और इस तरह बंगाल की खाड़ी तक कॉरिडोर के जरिए चीन के पहुंचने का मंसूबा पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि भारत उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है। हिंद महासागर में पहुंच बनाने के लिए चीन पाकिस्तान के रास्ते, भारत के पूर्वी राज्यों के रास्ते उन्हें काटकर और बांग्लादेश के रास्ते पहुंचने की हमेशा से कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान में तो उसने खरबों रुपयों का निवेश भी किया हुआ है, लेकिन बलूच लड़ाकों की वजह से उसका ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा। अब उसकी योजनाएं म्यांमार में भी ध्वस्त होते दिख रही हैं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। म्यांमार एक समय भारत का ही अंग था। आपको मालूम ही होगा कि म्यांमार में भारत का क्या निवेश है। राखिन प्रांत जो इस वक्त अराकान आर्मी के कब्जे में आ चुका है, वहां सितवे में भारत का एक डीप वाटर पोर्ट है। यह वाटर पोर्ट एक्टिव है जो भारत और बांग्लादेश तीनों को जोड़ता है। म्यांमार को भारत से सड़क से भी जोड़ने की योजना है, हालांकि यह परियोजना अभी पूरी नहीं हो पाई है। विद्रोही गुटों के साथ भारत के भावुक संबंधों को लेकर चीन लंबे वक्त से परेशान है। उसकी परेशानी की वजह म्यांमार का बौद्ध राष्ट्रवाद, उसका उदय भी है, जो अब राजनीतिक दलों के जरिए पश्चिम के नियंत्रण और जुंटा सरकार के जरिए चीन के विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है। रोहिंग्या और राजनीतिक सत्ताओं के जरिए विदेशी हस्तक्षेप की वजह से ही दोस्तों म्यांमार में सिविल वॉर शुरू हुआ था। असल में भारत म्यांमार के विद्रोही गुटों को दिल्ली भी बुला चुका है और अंदर खाने यह भी चर्चाएं होती रहती हैं कि भारत विद्रोही गुटों को बैक कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है और हथियार भी दे रहा है। जो भी हो, लेकिन म्यांमार में चीनी सेना का घुसना भारत सरकार के लिए जरूर एक चिंता का सबब भी है। भारत सरकार अब किस रणनीति पर म्यांमार में आगे बढ़ेगी, वहां क्या करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह थ्री ब्रदरहुड के लड़ाकों के लिए इस वक्त ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अब उनके सामने चीनी सेना के ज्यादा ट्रेंड, ज्यादा प्रशिक्षित, ज्यादा मजबूत सैन्य बल होगा। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस में अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल आर्मी शामिल है। अराकान आर्मी में 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं। यह म्यांमार के पश्चिमी इलाके के बौद्धों की सेना है। म्यांमार डेमोक्रेटिक अलायंस चीन की सीमा से लग के उत्तरी इलाके में सक्रिय है, उसका दबदबा वहां है। इसके लड़ाकों की संख्या 8 से 10,000 बताई जाती है, जबकि तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी में 12 से 15,000 लड़ाके हैं। पहले राजनीतिक दल और जुंटा सरकार आपस में इन्हें लड़वा कर सत्ता अपनी चलाती थी, लेकिन बिराथू के 969 मूवमेंट के बाद बौद्ध राष्ट्रवाद का उदय हुआ और अपनी संस्कृति बचाने, विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ सारे बौद्ध गुट एक हो गए। ब्रदरहुड अलायंस में कुछ और छोटे बौद्ध समूह भी शामिल बताए जाते हैं।
म्यांमार को लेकर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो कैपिटल टीवी उसे आपके साथ साझा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।